सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे रेसिस्टेंस जो होते हैं ना सीरीज में होते हैं। ठीक, ये मान लो R1 है, ये R2 है, R3 है, और भी हो सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस लगा दिया ऐसे। तो जब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? रेसिस्टेंसेज इन सीरीज। ये वोल्टेज है। अब क्या होता है इसमें, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट ऐसे जाता है, ये आई करंट गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में सभी रेसिस्टेंसेज में करंट सेम पास करता है। इसमें भी आई करेगा, इसमें भी आई करेगा, इसमें भी आई करेगा। लेकिन जो चीज स्प्लिट होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, और इसके अक्रॉस V3 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, अब ये सारे ऐड होके V के बराबर होता है। क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो अब V को क्या लिख सकते हैं? I। अब इसका हमें R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक निकालना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि सर्किट को रिप्लेस कर दें एक ही रेसिस्टेंस से। ठीक है, R इक्विवेलेंट, और इसमें भी सेम करंट I पास करेगा। तो ये R इक्विवेलेंट हमें चाहिए, और इसके अक्रॉस कितना होगी पोटेंशियल डिफरेंस? V हो गया पूरा। तो ये हो गया, V को क्या लिख सकते हैं? I R इक्विवेलेंट। ठीक है, सेम करंट पास करे इसमें। इन तीनों को मैं एक से रिप्लेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? V1 हो गया I बाय R1 प्लस ये कितना हो जाएगा? सॉरी, V1 कितना हो गया? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 एंड सो ऑन। 3-4 बार जो भी हो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिल गया? I से I कैंसिल हो गया, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज में? R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। 3 थे तो R3 ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इस केस में V1 भी पूछ सकते हैं हमसे, सीरीज में दे दिए तो R इक्विवेलेंट तो हमने निकाल ही लिया। पहली चीज तो ये थी कि हम सीरीज में अगर रेसिस्टर कनेक्टेड है तो उसका R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, वो निकाल चुके। अब पूछ सकते हैं कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसके अक्रॉस बताओ, इसके अक्रॉस बताओ। तो वो तो हम पहले ही लिख चुके। V1 क्या होता है? IR1। ठीक है, और V2 क्या होता है? IR2। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, I कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R। I R इक्विवेलेंट है, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? V बाय R इक्विवेलेंट हो गया। तो हमें I भी पता चल गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 भी पता है। I इंटू R1 कर दो, तो मतलब V1 कितना हो जाएगा? V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, और इंटू R1 कर दो। V2 कितना हो जाएगा? I जो है वो V बाय R इक्विवेलेंट हो गया, और इंटू R2 कर दो। तो इस तरह से सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना है हर रेसिस्टर के अक्रॉस, वो पता चल गया। और R इक्विवेलेंट पता चल गया कि भाई कितने भी सीरीज में लगे हो, इसको मैं एक से रिप्लेस करूं तो इतने का लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सो डेट की I करंट पास हो रहा है उसमें एक में। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स दे रखा है मान लो, और हमें इक्विवेलेंट निकालना है उसका, मतलब उन सब पैरेलल को एक से रिप्लेस कर पाए। जैसे इसमें कर रहा ना, ऐसे ही उसमें चाहते हैं। जैसे मान लो करंट ऐसे गया, ठीक, ये I था, मान लो V वोल्ट बैटरी थी, और ये ऐसे दे रखा है, ये पैरेलल में लगा रखे हैं रेसिस्टर्स। ठीक है, ऐसे पैरेलल में है। चलो 2 का ही कर लेते हैं। उसी तरह से हम 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 में भी, जितने मर्जी हो। कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। ये हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, पैरेलल में है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो यहां ऐसे है वोल्टेज वो V है। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वोल्टेज अक्रॉस R1 and R2 is same. Here it is
V, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी V। तो चेंज क्या, डिफरेंट क्या है चीज जो डिफरेंट है वो क्या है, इसमें करंट I1 पास होगा और इसमें करंट I2 पास होगा। तो ये डिफरेंट है। करंट जो पास हो रहे हैं दोनों में वो अलग अलग हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के अक्रॉस। अच्छा, करंट पास जो हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि I जो है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट I अगर था तो I1 इधर गया, I2 इधर गया। तो I को क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा R इक्विवेलेंट मैं लगाऊं इन सबको हटा के कि उसमें से पूरा I करंट चला जाए, तो वो कैसे होगा। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया, ये R इक्विवेलेंट मैं चाहता हूं सो डैट इसमें से पूरा I करंट पास कर जाए और इसके अक्रॉस ये V वोल्ट की बैटरी है जैसे इनके अक्रॉस V थी। तो I को क्या लिख सकता हूं मैं, V बाय R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू I1 को क्या लिख सकता हूं, I1 के अक्रॉस भी V वोल्टेज है तो V बाय R1 हो गया। I2 को क्या लिख सकता हूं, V बाय R2 हो गया। अब यहां से V कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड प्लस और है तो वो भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अगर मान लो दो ही रेसिस्टेंसेज हैं, तीन नहीं है, तो हमारा R इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तीन होंगे तो और सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये R इक्विवेलेंट आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब कई जगह क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई ये इधर करंट आई गया, ठीक है, वोल्टेज तो हमें पता है इसके अक्रॉस क्या है, इसके अक्रॉस क्या है, V वोल्ट है, लेकिन ये बता दो कि I1 और I2 की क्या वैल्यू है अगर इसमें से I करंट पास हो रहा है, तो ये पूछ लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, अब देखो I1 कितना होता है, V बाय R1 और I2 कितना होता है, V बाय R2। इसी तरह और भी होते तो हम लिख लेते। तो इनसे क्या पता चल रहा है, देखो V तो दोनों में है, तो मतलब V तो कांस्टेंट चीज है। तो ये I1 दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों से हमें पता चला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R1। ठीक, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा और रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। वोल्टेज तो सेम ही है, कांस्टेंट है। तो I, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाता है इसमें, V आ जाता है, I इक्वल टू V बाय R1। ठीक, तो I जो है I1 करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, अब I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। इसी तरह I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R2। सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं मैं, इनवर्सली है ये। एक्चुअली ये जो रेसिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये ऐसे होता तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अभी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट रेसिस्टेंस के। ठीक, तो अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो I की वैल्यू दे दी 4 एम्पियर, ठीक है, और I1 और I2 पूछ लिया, R1 की भी कुछ वैल्यू ले लो, मान लो इसकी 1 ओम है और इसकी मान लो 3 ओम है, ठीक है, ये दे दिया। फाइंड I थ्रू 1 ओम एंड I थ्रू 3 ओम, तो ये पूछ लिया मान लो, कैसे करेंगे। अब इससे हम इसकी हेल्प से कर लेंगे, कैसे, I डायरेक्ट, अब I1 इज टू I2, ठीक है, I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2। यही मतलब हुआ ना भाई, दिस इज टू दिस इज 1 बाय R1 1 बाय R2। तो क्या करो, अब ये R1 कितना है, 1 है, R2 कितना है, 3 है। अब इसको जो ये एलसीएम है ना डिनोमिनेटर्स का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम क्या है 1 और 3 का, 3 है, तो मल्टीप्लाई, तो ये रेशियो में कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो I1 इज टू I2 की रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। I1 इज टू I2 इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3:1 हो गया। ठीक, तो अब हम निकाल सकते हैं I1 कितना हो गया, टोटल अगर 4 है तो I1 3 है, टोटल 4 है तो I3 1 है तो 3/4, और करंट I है तो I1 इतना है। I2 कितना होगा, इसी तरह से I2 लिख सकते हैं, I2 इज, देखो रेशियो से पता चल रहा है ना, टोटल 4 है तो I2 कितना है, 1 है, तो 1/4
इंटू आई, टोटल करंट आई होगा तो I2 इतना, तो बस अब वैल्यू पुट करनी थी। 3/4 इंटू आई कितना हो गया 4 एम्पियर गिवन है, तो ये आ गया 3 एम्पियर, और ये कितना आ गया 1/4 इंटू 4 एम्पियर गिवन है, तो ये 1 एम्पियर आ गया। तो इसमें करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, और दोनों को जोड़े तो 4 एम्पियर आ गए। तो बेसिकली रेशियो थी उसके डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो में I1:I2 सेम रहता है, ठीक है। तो क्योंकि हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं, एक बार और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, इसमें सीरीज पैरेलल का मिक्स ले लेता हूं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेसिस्टेंस का, एक सवाल के थ्रू मिक्स ले लेता हूं, दोनों कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लो ये एक रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ठीक है, या इसको 1 ओम मान लो, ठीक। और पूरा सर्किट देख लेता हूं क्या है। R3R और 2R मान लो इसको, ठीक है। इसको मान लो R, ये हो गया 3R और ये हो गया 2R, कितना हो गया 2R। अच्छा यहां पर भी ले लो, ये हो गया R और ये हो गया 5R, ठीक। और ये कहां पर ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। करंट यहां से, अब इसको बैटरी भी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्वेश्चन ये दे दिया कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस, हर रेसिस्टेंस से करंट बता दो, एंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर होना चाहिए इसको, ठीक है। हर रेसिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, करंट भी कितना फ्लो कर रहा है हर रेसिस्टेंस से या रेसिस्टर से, और हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आई निकाल दो, कि भाई आई निकाल लेते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकालना हम जानते हैं सीरीज पैरेलल में, तो आई क्या होगा V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो V/R इक्विवेलेंट कितना है देख लेते हैं। ये R और 5R सीरीज में है तो 6R हो गया, R1 + R2 होता है रिजल्टेंट। अच्छा अब ये 6R हो गया, और ये 6R और 3R पैरेलल में है, तो इनका क्या हो जाएगा 3R इंटू 6R अपॉन में 3R + 6R, यही होता है। तो 18R² अपॉन में कितना हो गया 9R, R से R कैंसिल हो गया, तो 2R आ गया, कितना आ गया 2R। तो ये 6 और 3 का जो रिजल्टेंट है वो क्या बन गया, पैरेलल में है ना दोनों, तो 2R बन गया। तो 2 और 2 4 और 1 5R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया पूरे सर्किट का, R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट 5R हो गया। तो I कितना आ गया V/5R, I = आ गया V/5R, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम बता सकते हैं, इसके अक्रॉस V अक्रॉस दिस R = I × R, यही है पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस। तो कितना हो गया V/5R और इंटू R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया V/5। अच्छा अब इसके अक्रॉस भी करंट I फ्लो कर रहा है, ये करंट यहां स्प्लिट हुआ, ये मान लो I1 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है। तो I = I1 + I2 है, ये तो ठीक है। अब यहां पर गया, फिर यहां पे I2 वापस आ गया, और यहां I1, तो I1 + I2 दोनों मिलके क्या बन गया, फिर से I बन गया, और I किसके इक्वल था V/5R के। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, V/2R = इसके अक्रॉस I कितना है V/5R, और इसकी रेसिस्टेंस 2R, कितना हो गया 2V/5 हो गया। तो दो के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, अब इनके अक्रॉस लिखना है, ठीक है। और करंट बाई I1 और I2 भी बताना है कि इसमें से I2 जा रहा है दोनों में से,
और इसमें से I1 जा रहा है, तो I1 I2 फाइंड करना है और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बताना है। कैसे करेंगे? अब हमने सीखा था ना कि यहां पर अगर करंट I है, अभी इससे पीछे वाले में I है, तो ये I1 और I2 हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? I1 इज टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? I1 इज टू I2, तो 1/3R इज टू 1/6R, यही बनेगा ना। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? R से R कैंसिल, 2 इज टू 1 आ गया, ठीक है। I1 इज टू I2 क्या आ गया? 2 इज टू 1, तो I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू 2 बाय, अगर 3 होता तो इसमें 2 है, तो 2/3 ऑफ I, और I2 कितना आ गया? 1/3 ऑफ I, और I हमारे पास है कितना है? V/5R, तो I1 कितना आ गया? I1 इज इक्वल टू 2/3, I इज V/5R, ठीक है सर। तो ये हो गया 2V अपॉन 15R, और यहां पर आ गया I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू I कितना है? V/5R, तो कितना आ गया? V/15R। तो ये I1 भी निकाल लिया हमने, I2 भी निकाल लिया, तो 3R के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है? I1, और I1 है कितना? 2V/15R। I2 इसके अक्रॉस भी I2 जा रहा है, इसके अक्रॉस भी I2 जा रहा है, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई? V/15R, ठीक है। तो करंट हमने सब में बता दिया। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? V/5R, इसमें कितना कर रहा है? V/5R, इसमें कितना कर रहा है? I1, इसमें दोनों में कितना कर रहा है? I2, दोनों की I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके अक्रॉस, इसके और इसके, इनके तो बता चुके। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 3R इज इक्वल टू कितना होगा? I1 इंटू 3R, यही तो होता है पोटेंशियल ड्रॉप। I1 हम निकाल चुके हैं, कितना है? 2V/15R, 2V/15R इंटू 3R, तो कितना बन गया? R से R कैंसिल, 3 5 15, तो 2V/5 आ गया। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 2V/5, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R इज इक्वल टू I2 इंटू R, तो कितना हो गया? I2 हम निकाल चुके हैं, V/15R, और इंटू R, तो ये कितना आ गया? V/15। अच्छा, अब इसके अक्रॉस भी निकाल देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। V अक्रॉस दिस 5R इज इक्वल टू I2, इसमें भी I2 फ्लो कर रहा है, तो I2 इंटू 5R, तो ये कितना हो गया? I2 कितना है? V/15R, I2 इंटू 5R, R से R कैंसिल हो गया, 5 3 15, तो ये आ गया V/3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V/3। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कोई देख लेना। तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबके अक्रॉस, सभी रेसिस्टर्स के अक्रॉस हमने करंट कितना फ्लो कर रहा है वो भी बता दिया, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी बता दिया। एक बार दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। मेन चीज इसमें ये वाली थी समझने की कि ये जो करंट I है ये स्प्लिट होता है, तो I1 और I2 की वैल्यू I अगर पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय दिस रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो 3 रेसिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, तो ये क्या हो जाता? दिस इज टू, तीसरा भी आ जाता जो भी रेसिस्टेंस है, फिर तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते तो 3 रेशियो बन जाती, तो तीनों को ऐड करके 2/3, अब ये 2 और 1 3 है, मान लो 4 होता इधर, तो 4 2 6 1 7, 2/7 इंटू I हो जाता, ये 1/7 इंटू I हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब कुछ और टिप्स करेंगे इस पे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलस्ट्रेशन के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।